तो 171 करोड़ के आसपास का मामला बनता है जो उन्होंने देश के एक्सचेकर का, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया। गली में शोर है, चोर है भाई, चोर है। पीडब्ल्यूडी ने इसका निर्माण करना था। पहले वो कहते थे 2 कमरे के मकान मिलूंगा, 4 बड़े बंगलों को तोड़ करके एक भवन बनाया। यदि कोर्ट सतेंद्र जैन को साल भर तक उन्होंने जमानत नहीं दी थी, दूसरे मंत्री भी जेल में है, इसका मतलब ये चोरी कर रहे हैं। जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। बिल्कुल चलता रहेगा जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। देखिए, आज से 1.5 साल पहले जब हम कहते थे मनीष सिसोदिया चोर है, आप नहीं मानते थे, मीडिया के साथ ही कहते थे नहीं बीजेपी वाले ऐसे हल्ला करते हैं। हमने कहा उससे पहले सतेंद्र जैन चोर है, आप नहीं मानते थे। लेकिन आज सतेंद्र जैन भी जेल गया, मनीष सिसोदिया भी जेल गया और आप देखिएगा केजरीवाल भी जेल जाएगा। नीति आयोग की माननीय प्रधानमंत्री जैसा उसको बायकॉट करना, जो बात करते थे विकास की, कहाँ विकास की, कौन सी रूपरेखा तैयार कर रहा है। दिल्ली के इम्प्रूवमेंट की बात थी, जो अपने अधिवेशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मीटिंग करता फिर रहा है कि मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार किया। डर क्यों रहा है भ्रष्टाचार मिटाने कि ये आम जन के बीच की जनपद के ऊपर हम लोग गए हैं और यहाँ से आम आने जाने वाली जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रही थी, उसको चोर कह रही थी। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। केजरीवाल का जिस समय ये पता लगा कि उन्होंने अपने घर के ऊपर 45 करोड़ एक टीवी चैनल ने खुलासा किया था। आज अगर आपने देखा होगा तो विजिलेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें 53 करोड़ बताए जा रहे हैं। लेकिन यदि आप उसके आसपास के मकानों को गिन लें तो 171 करोड़ के आसपास का मामला बनता है जो उन्होंने देश के एक्सचेकर का, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल से, जब कोरोना काल चरम पे था, लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं थी, अस्पताल में जगह नहीं थे, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन थी, उस समय आपने ये सब चीज़ें छोड़कर दिल्ली की सुख दुख में भागीदारी होने के बजाय आपने अपना भवन निर्माण में लग गए और राजमहल बनाने में लग गए। और मतलब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी को लेकर के केवल याद करेंगे कैसे लोग तड़प तड़प के मरे दिल्ली के अंदर, और इनका एक कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आया, एक मंत्री सड़क पे नहीं आया लोगों की सुख दुख पूछने के लिए। ये दुबक कर दुम दुमा करके बैठ गए थे। लेकिन आज उसके बाद जब इनका खुलासा हो रहा है, आज केजरीवाल को बनते नहीं बन रहा, जवाब देते नहीं बन रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कि ये जो कांट की हांडी जो लोगों को झूठ बोला था, मैंने आडंबर रचा था, खुली सी एक शर्ट पहन करके, साधारण से पेन लगा करके, नीचे रबड़ की चप्पल पहन करके, एक आम आदमी का एक जो मैंने स्वांग रचा था, एक ड्रामा किया था, वो पोल खुल गई। तो ये पोल खुल गई है, लोगों को और जागृत करने के लिए ऐसी जनसभाओं का आयोजन किया है। उनकी पत्नी के देखरेख में ये शीश महल को बनाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पीडब्ल्यूडी ने इसका निर्माण करना था। पहले वो कहते थे 2 कमरे के मकान मिलूंगा, 4 बड़े बंगलों को तोड़ करके एक भवन बनाया। 53 करोड़ की बात निकल के आ रही विजिलेंस की। और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि उसको जो सामान को खरीदने के लिए पर्दे, कमोड, पत्थर, इस प्रकार की सभी चीज़ों को खरीदने के लिए कोई पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी नहीं जाता, पीडब्ल्यूडी का कोई व्यक्ति नहीं जाता, कोई ठेकेदार नहीं जाता। इनकी मुख्यमंत्री जी की बीवी जाती है देखने के लिए कि मुझे ये पत्थर चाहिए, जैसे मेरा निजी मकान हो। मतलब कमाल ही हो गया। मुझे तो वो याद आता है कि जैसे आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री थे वह मुलायम सिंह यादव के बेटे उत्तर प्रदेश में, जिस समय जब वो उनका शासन खत्म हुआ तो वो टूटी हुई, मतलब जो नलके भी वो चुरा के ले गए, तो बड़े बड़े पोस्टर लगे थे वहाँ, 20 चोर। तो कल को ऐसे ही होगा कि दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री जी का इनका कार्यकाल खत्म होगा तो ये कमोड जो है उसको भी शायद निकाल के ना ले जाए साथ में। बिल्कुल होगा। आज हम जब यहाँ नारा लगाते हैं गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है, तो लोग अंदर से मौन समर्थन देते हैं। पब्लिक जो है जुड़ा महसूस करती है और वास्तव में मानती है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सच कह रहे हैं, केजरीवाल वास्तव में चोर है। सत्येंद्र जैन को रिहा किया गया, उसे न्याय की जीत बता रही थी। अरे किस बात की न्याय की जीत? अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके एक उनको बीमारी का, मुझे पता है ड्रामे करने में एक्सपर्ट है, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि कानून अपने हिसाब से चलता है। 1 साल के बाद उनको बेल मिल गई, वो भी केवल कितने दिन की मिली, 40 दिन की बेल मिली है। अब वो ऑक्सीजन लगा करके फ़ोटो खिंचवा करके उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। 40 दिन में पता लग जाएगा, फिर दोबारा जेल में जाएंगे, वो वहीं बैठेंगे। कोई बात नहीं, कोई न्याय की जीत नहीं हो रही। अभी केजरीवाल जी का नंबर आएगा, केजरीवाल साहब जब अंदर जाएंगे उस वक्त हम उनसे पूछेंगे कि कौन से न्याय की जीत हुई है। आगे भी सभा चलती रहेगी ऐसे? बिल्कुल चलती रहेगी। हमें 53 करोड़ रुपया जो उन्होंने अपने मकान के ऊपर लगाया, जो उन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि मैं घोषणा की थी मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, आज दिल्ली की जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो 2 कमरे का मकान को छोड़ करके ये आलीशान राजपाट कैसे आ गया। आज केजरीवाल सरकार
के जो मंत्री चोरी कर रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, और अंत में अब केजरीवाल जेल जाएंगे, क्योंकि अगर कोई चोरी करेगा तो जेल तो जाएगा, चोरी करने वाले का घर तो जेल है। नहीं देखिए, और ये भी तय है जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएगा, ये दिल्ली के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली की जनता के साथ इसी तरह से गली गली में लड़ाई लड़ेंगे। पहले हम उनके घर पे बैठे, फिर हमने सभी विधायकों घर के बाहर जाके गली गली में आवाज़ कही, और आज दिल्ली की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि यदि कोर्ट सतेंद्र जैन को साल भर तक उन्होंने जमानत नहीं दी थी, दूसरे मंत्री भी जेल में है, इसका मतलब ये चोरी कर रहे हैं। सर रिहा हो गए सत्येंद्र जैन, बोल रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। देखिए आप सब जानते हैं, वैसे तो हमें ये बात शोभा नहीं देती, लेकिन कहेंगे उनको जो जमानत मिली किस ग्राउंड पे मिली है? मेडिकल ग्राउंड पे मिली है, और वो भी इन्होंने दिखाया कि साहब मास्क लगा हुआ है, बाथरूम में गिर गया, 13 तारीख तक ठीक थे और 13 तारीख के बाद अचानक उनका ये हालत हो गई। तो ये जो जैसे केजरीवाल जी चप्पल और कमीज पहन के बुरसेट पहन के घूमते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे जमानत ली है, वरना कोर्ट ने जमानत नहीं दी, वो भी सिर्फ 6 हफ्ते के लिए बोला है। 6 हफ्ते के बाद आने के 6 हफ्ते के बाद फिर जाके जेल में जाना पड़ेगा। और आप देखिएगा, ये दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली का जो गरीब है, जो दिन रात मेहनत करता है, 400-500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, वो भी टैक्स देता है, ये उनकी जेब का पैसा है साहब। आप अपने 45 करोड़ नहीं, हम कहते हैं 45,000 करोड़ रुपए लगा लेते, लेकिन अपने खाते से निकालते ना, अपने खाते से, अपने पिताजी के खाते से, अपने बाकी से खाते से निकाल। पीएम साहब ने 1 रुपया भी पीएम का आज तक अगर सरकार का यूज़ किया हो तो बताएं, 1 पैसा नहीं यूज़ किया। तो आप अपने खाते से लगाते, हमें क्या तकलीफ थी? लेकिन दिल्ली की जनता तो पूछेगी, और हम तो दिल्ली की जनता का भी आप पे पूछेंगे कि दिल्ली की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, मिडिल क्लास किसी तरह से 20,000 25,000 में गुजारा करता है, आप उनके पैसे से 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल बनाने में लगाएंगे, चमकाने में लगाएंगे। यही वो आम आदमी है जो कहते थे हम आम आदमी है? नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, बिल्कुल चलता रहेगा जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। देखिए, आज से 1.5 साल पहले जब हम कहते थे मनीष सिसोदिया चोर है, आप नहीं मानते थे, मीडिया के साथ ही कहते थे नहीं बीजेपी वाले ऐसे हल्ला करते हैं, हमने कहा उससे पहले सतेंद्र जैन चोर है, आप नहीं मानते थे। लेकिन आज सतेंद्र जैन भी जेल गया, मनीष सिसोदिया भी जेल गया, और आप देखिएगा केजरीवाल भी जेल जाएगा। क्या नाम है सर आपका? ये सिलसिला अब और आगे नहीं चलना चाहिए, राइट? कौन सा सिलसिला सर है? यही सिलसिला जो गड़बड़ चल रहा है जो दिल्ली के अंदर, ठीक है? जो केजरीवाल कर रखे हैं। मैं बड़ा ईमानी, तूफानी और स्वाभिमानी किस्म का शायर हूँ, और भारत में मेरी नस्ल के 1-2 ही होते हैं, राइट? डॉक्टर साक्षात वसीम मेरा नाम है। कि कोई रम वोडका मांगे, कोई रम वोडका मांगे तो कोई बियर वाइन, डेली दारू के ठेकों पे लगती लंबी लाइन। तो ये हो रहा है, एक के साथ एक फ्री दे दी, तूने बेवड़ा बना रहा है यार दिल्ली वालों को। तो क्यों? तो मेन चीज़ ये है कि हमें अपनी दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली वादे किए थे पूरा हुआ? पूरे कहाँ से हो गई? तो अन्ना हजारे ने फालतू का जमावड़ा इकट्ठा कर दिया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अंदर से बैठ के रो रहा है, लेकिन बताता नहीं है। वो भी मक्कार है अन्ना हजारे, वो गांधी के रास्ते पे चल रहा था। हमें गांधी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रांति। मेरी जान, भारत को बचाना है, राइट? कौन बचाएगा भारत को? भारत को वही बहुत लोग बचा सकते हैं जो सच में भारत को लव करते हैं, प्यार करते हैं, वफादार हैं। जैसे मोदी, योगी, अमित शाह, ऐसे लोग बचा सकते हैं भारत को। दिल्ली की जनता को गुमराह कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को बता रहे हैं उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है। जो केजरीवाल कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली, बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। बंगले से दिक्कत नहीं है, जो सरकारी आवास मिलते हमें कोई दिक्कत नहीं है। शीश महल बनाया, 45 करोड़ 52 करोड़ रुपए लगाया, किसका टैक्स पैसा लगाया, किससे पूछ के लगाया? और जनता पूछ रही है, जनता में जनचेतना है। भारतीय जनता पार्टी सब छोटे से कार्यकर्ता से ले बड़े मिनिस्टर तक हो रहा है। तो केजरीवाल के प्रोपगंडे को जो झूठे वादे के कोई काम नहीं करना। आज नीति आयोग की माननीय प्रधानमंत्री जैसा उसको बायकॉट करना, जो बात करते थे विकास की, कहाँ विकास की, कौन सी रूपरेखा तैयार कर रहा है? दिल्ली के इम्प्रूवमेंट की बात थी, जो अपने अधिवेशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मीटिंग करता फिर रहा है कि मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार किया। डर क्यों रहा है भ्रष्टाचार मिटाने? कि किस तरह से झूठ, फरेब और धोखा ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की पहचान बन चुकी है। किस तरह से दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से लूट मचाकर इन्होंने अपना शीश महल तैयार किया है। ये जन जन तक पहुंचाने के लिए ये जन चेतना सभा हम कर रहे हैं। जो शीश महल बनाया गया सर, एक नया खुलासा हुआ कि उनकी पत्नी के देखरेख में बनाया गया था, क्या कहना चाहिए?
जी बिल्कुल, चाहे वो पति पत्नी दोनों की देखरेख में बना है, जैसे भी बना है, लेकिन ये दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से बना है और दिल्ली की जनता इसका जवाब चाहती है। जनता को ठगती है। देखिए जगह जगह पर आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज दिल्ली की ये आम जन के बीच की जनपद के ऊपर हम लोग गए हैं और यहाँ से आम आने जाने वाली जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रही थी, उसको चोर कह रही थी। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और सर बोला जा रहा है कि इसका असर जनता के ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है? वापसी हो रही है बीजेपी की? बिल्कुल बीजेपी की वापसी हो रही है और अब जो भी आने वाला चुनाव है, लोकसभा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, आने वाले विधानसभा के चुनावों के अंदर भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल बनेगी।